Hello aspirants, welcome to our discussion where we are discussing CSAT 2022 पेपर that is जनरल स्टडीज पेपर 2 प्रीलिम्स 2022 जो कि मैथ सेक्शन है। कुछ स्टैंडर्ड्स अनाउंसमेंट कर देते हैं। कुछ स्टैंडर्ड अनाउंसमेंट, फर्स्ट ये कि सब्सक्राइब कीजिए वीडियो अच्छा लगे तो। सेकंड, टेलीग्राम चैनल फॉलो कीजिए, उसमें हम लोग ये जो रेलिवेंट हैंड रिटन सॉल्यूशन है, हैंड रिटन सॉल्यूशन हम लोग उसमें डाल देंगे। अगर आपको जरूरत पड़े तो टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं पीडीएफ के फॉर्म में। हम लोग आज के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ए बी सी जो है तीन जगह है, ठीक है, सच दैट थ्री प्लेसेस है। जैसे कि देयर आर थ्री डिफरेंट रोड्स फ्रॉम ए टू बी, फोर डिफरेंट रोड्स फ्रॉम बी टू सी एंड थ्री डिफरेंट रोड्स फ्रॉम ए टू सी। ठीक है, अब इसका हम लोग ड्राइंग मैप कर लेते हैं। ये ए है लेट, इसको हम लोग लेट बी मान लेते हैं, इसको लेट हम लोग सी मान लेते हैं। तो एज पर क्वेश्चन ऐसा बोला है कि ए से बी तक जाने के थ्री पॉसिबल रोड्स हैं, थ्री पॉसिबल रोड्स। बी से सी तक जाने के लिए फोर पॉसिबल रोड्स हैं एंड ए टू सी आने के लिए अगेन थ्री पॉसिबल रोड्स हैं। ठीक है, ये पी आर इज पॉसिबल रोड्स। तो इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन वन ट्रेवल फ्रॉम ए टू सी? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अब किसी को ए से सी तक आना है इन जनरल, तो कितने पॉसिबल तरीके से आ सकता है? तो पहला, वो ए से सी तक डायरेक्टली कितने तरीकों से आ सकता है, और सेकंड, वो ए से बी और बी से सी कितने तरीके से आ सकता है। तो इसका आंसर क्लियर कट थ्री गिवन है यहाँ पे। एक तो ये हो गया। सेकंड क्या होगा, ए सी बी कितने तरीके से आ सकता है? तीन तरीके से। और बी टू सी कितने तरीके से आ सकता है? चार तरीके से। अब हम जो तीन तरीका से ए से बी आते हैं उसमें से पहले एक चुनेंगे, थ्री सी वन। उसके बाद इंटू, क्योंकि एट द सेम टाइम में सी पहुंचना है, सिर्फ बी तक थोड़ी ना पहुंचना है। तो एक चुन के जब बी तक आ गए, उसके बाद चार पॉसिबल वे जो है जहां से बी से सी तक आ सकते हैं उसमें से एक रास्ता चुनना पड़ेगा, फोर सी वन। तो नेक्स्ट कितना हुआ, 12। तो आंसर क्या हुआ अपना? आंसर इज 3 प्लस 12 इज इक्वल टू 15। इतना ही सिंपल सवाल था ये आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए है सम कॉइन्स, ए के पास कुछ सिक्के हैं। he gives half of the coins and two more to B। फिर B भी सेम करता है, B के पास जितने कॉइन होते हैं उसमें हाफ ऑफ द कॉइन प्लस टू वो C को दे देता है। C सिमिलर D के संग ऐसा करता है। तो लास्ट में जो D के पास जितने सिक्के बचते हैं ना, द नंबर ऑफ कॉइन्स D हैज इज द स्मॉलेस्ट दो डिजिट का अंक है, स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर। तो अपने को बताना इनिशियली A के पास कितने सिक्के थे। ठीक है, तो पहले दो चीज करना है। फर्स्ट एक तो लेट करना है, लेट नंबर ऑफ कॉइन्स, इसको मिटा देते हैं, लेट नंबर ऑफ कॉइन्स विथ ए एट बिगिनिंग, जो पता करना है उसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, बी एन ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, तो फ्लो डायग्राम बना लेते हैं। एक ए के पास जो है, ए के पास एन कॉइन्स था, और उसने क्या किया, हाफ ऑफ द कॉइन्स प्लस टू जो है वो बी को दे दिया। तो बी के पास कितने कॉइन हुए, एन प्लस फोर बाई टू। अब बी ने क्या किया, जितने कॉइन्स बी के पास है उसके उसमें से हाफ दे दिया प्लस टू दे दिया सी को। तो एन प्लस फोर बाई फोर प्लस टू इसने दे दिया सी को। अब सी ने क्या किया, सी के पास जितने कॉइन है, कितने कॉइन है सी के पास, जितने कॉइन है एन प्लस ट्वेल्व बाई फोर उसके हाफ प्लस टू उसने डी को दे दिया। अब बोला कि डी के पास जो जितने नंबर ऑफ कॉइन है वो है स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर। वो क्या होता है सबको पता है, वो होता है 10। तो ये जो है इसको 10 से इक्वल कर देंगे तो हमें n का वैल्यू मिल जाएगा। ये अपना आंसर होगा। दिस इम्प्लाइज n प्लस 12 बाई 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10। दिस इम्प्लाइज n प्लस 12 बाई 8 इज इक्वल टू 8। दिस इम्प्लाइज n इक्वल टू 52। ये अपना आ गया आंसर डी। समझ में आएगा आई होप। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक सीरीज है ए, ए बी, ए बी सी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ऐसे करके आगे बढ़ते जा रहा है। तो आपको पता करना है ऐसा कौन सा लेटर है जो 100th प्लेस में इस सीरीज के आएगा। अब जैसे यहाँ ए लिखा हुआ है तो ये एक प्लेस है, फिर अगला ए और बी है तो ये सेकंड और ये थर्ड प्लेस हो गया। फिर ए बी सी है, ये फोर्थ फिफ्थ और सिक्स प्लेस हो गया। ठीक है, फिर ए बी सी डी है तो ये सेवन एट नाइन टेंथ प्लेस हो गया। फिर ए बी सी डी ई है
ये 11, 12, 13, 14, 15 प्लेस होगा। 15 तक अपने को दिया है, अपने को 100 प्लेस पे ऐसा कौन सा लेटर है ये पता करना है। दिस इज द क्वेश्चन गिवन, ठीक है। अब आपको इतना तो अंडरस्टैंडिंग मिल गया होगा इसमें लिखने से। अब इसको इस तरह से लिखने से बस आपको अंडरस्टैंडिंग देने के लिए मैंने लिखा था। अपने देखते हैं बाकी चीज क्या है। अब इससे अपने को ये समझ में आ रहा है कि पहला जो यूनिट है, अगर अपने ए को एक यूनिट मान ले, ए बी को एक यूनिट मान ले, ए बी सी को एक यूनिट मान ले, ऐसी ए बी सी डी को एक यूनिट मान ले, इस तरह की एक यूनिट मान के चले, तो उसको नंबर में लिखे तो 1 2, इस यूनिट में कितना एलिमेंट है 1, इस यूनिट में कितना एलिमेंट है 2, इसमें कितना है 3, इसमें 4, अगला 5, उसके बाद अगला में 6 होगा, फिर 7 होगा, फिर 8 होगा, ऐसे करते करते चलते जाएगा, ठीक है। तो हमें पहले ये पता करना पड़ेगा कि 100 के नजदीक जो कौन सा यूनिट पड़ेगा, 100 प्लेस के नियर विच यूनिट इज देयर, ठीक है। तो ये हम दो तरीके से पता कर सकते हैं। पहला तो गिन ले मैनुअली, दूसरा हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला, उससे भी हम लोग निकाल सकते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले से प्लस क्वाड्रेटिक से भी हम लोग निकाल सकते हैं। जिससे मैं निकाल लिया, टाइम दोनों में लगभग सेम लगेगा, ठीक है। पर कई जन को क्या फॉर्मूला याद होता है, एक कॉमन सेंस भी है। कॉमन सेंस ये है कि 13 इंटू 7 जो है वो 91 होता है, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला होता है n+1/2। तो इसका मतलब अगर ये देखेंगे तो ये फॉर्मूला में बैठ है। अगर इसका मतलब n=13 यदि ले तो ये फॉर्मूला इसको मीट करेगा। तो मैं तो ट्रायल एंड एरर से कर लिया इसको, लॉजिकली गेस करके, तो मेरा n13 आ गया। इसका मतलब 13 यूनिट तक, यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 यूनिट है। तो ये तक पूरा अपने सीरीज में आएगा। इसके बाद वाला जो यूनिट है जिसमें एन भी जुड़ जाएगा, ये जो यूनिट है 14th यूनिट, ये यूनिट में 100 प्लेस लाई करेगा, ठीक है। अब 13th यूनिट जो है, 13th यूनिट में जो कंप्लीट होगा वो कहाँ कंप्लीट हो रहा है, वो 91 तक कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं 13 इंटू 7 इज 91। तो 91 तक 13 यूनिट कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद हमें 100 प्लेस तक पहुंचना था। 100 प्लेस कौन सा होगा, ये 92nd हुआ, 93rd, 94th, 95th, 96, 97, 98, 99, 100। तो अपना आंसर होगा आई। ये अपना रिक्वायर्ड आंसर। मैनुअली आप लोग लिख के कर सकते हो, अगर कुछ और समझ में नहीं आया तो वो बेस्ट ऑप्शन है, अगर कुछ और समझ में नहीं आया तो, वरना ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग अरिथमेटिक प्रोपोगेशन के नॉलेज से, ठीक है। नाउ लेट्स, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि 3 आदमी हैं, 3 पर्सन ए बी सी आर स्टैंडिंग इन अ क्यू। 3 लोग ए बी सी एक लाइन में खड़े हैं, इन द नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। माने इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे खड़े हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। ये भी जरूरी नहीं है कि ए उसके बीच में कुछ गया फिर बी कुछ गया सी, ऐसा भी जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि पहले बी हो फिर ए हो फिर सी हो, बी बीच में 1 लोग या 25 लोग, कुछ भी हो सकता है। माने वो सब जानकारी अपने को कुछ नहीं पता, वही तो अपने को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये जानकारी अभी देखते हैं और क्या जानकारी इसमें दिया है, इसके साथ सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो इसमें और जानकारी दिया, देयर आर 4 पर्सन बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में 4 लोग हैं। 7 पर्सन बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में 7 लोग हैं, ठीक है। उसके बाद 11 पर्सन अहेड ऑफ सी, अगर ये सी है और अपने मानते हैं कि डायरेक्शन अहेड है, तो 11 पर्सन सी के अहेड में, और ए पर्सन जो है, अगर ये मानते हैं अगर वो अहेड है तो ये बिहाइंड हुआ, तो बिहाइंड में ए के 13 लोग हैं। ये सारे कंडीशन गिवन है। ये मैंने बस आपके विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए बनाया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अपने को ऑब्जेक्टिव क्या है कि अपने को मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द क्यू पता करना है। माने ये सारे अरेंजमेंट को एग्री करने वाले मोस्ट ऑप्टिमल अरेंजमेंट बताना है, जिसमें कम से कम लोग खड़े हो तो सारा कंडीशन सेटिस्फाई हो। वो क्वेश्चन में सिंपल सा बात पूछा है, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए हम लोग अरेंजमेंट को लॉजिकली एक एक करके फिल करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले मान लेते ए कहीं बैठा है, ए और बी में 4 लोग बैठे हैं, तो बी को पीछे बैठा के देखते हैं। ए और बी में बीच में, सॉरी, ए और बी के बीच में 4 लोग हैं, 3 4, ये बी मान लेते हैं, ठीक है। ये टोटल 4 लोग हो गए, उनके हमने जगह पर छोड़ दिया कि उनको बुरा ना लगे, ठीक है। फिर बी और सी के जो 7 लोग हैं, तो ये ऑलरेडी एक प्लेस है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ मान लेते हैं सी है, तो ये बी और सी में 7 प्लेस हो गए, ठीक है। उसके बाद सी के आगे अहेड जो है वो 11 लोग हैं, तो हम लोग अहेड क्या करते हैं, ऐसे मान लेते हैं, यहाँ हमने ऐसे एरो लिखा है तो कोई बात नहीं, अहेड हम लोग ऐसे मान लेते हैं और बिहाइंड हम लोग ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे अहेड माने तो एक सी के अहेड 11 लोग हुए, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, और 3 लोग और 11, ठीक है।
अब ए के बिहाइंड में 13 लोग हैं, ए ये रहा 1 2 3 और 10 लोग और, ए के बिहाइंड में 13 लोग हैं। तो अभी इन कॉम्बिनेशन को गिनो तो क्या आता है, 3 4 4 4 8 9 9 2 11 11 12 12 प्लस 1 22 22 अपने को आ रहा है। ठीक है, ये अपने हिसाब से ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन है, ये मैंने लॉजिकली बैठाने का ट्राई किया। अब 22 देखिए है ऑप्शन में, आंसर होगा ए, क्योंकि इसके बाद जो भी नंबर है वो इससे बड़ा है। ठीक है, और हम लोग का लॉजिकली आंसर ये आ गया है, तो हम लोग को और स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग का आंसर यही सही होगा। ठीक है, दिस इज इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाउ मेनी सेकंड्स इन टोटल आर देयर इन एक्स वीक एक्स डेज एक्स आवर्स एक्स मिनट्स एंड एक्स सेकंड। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल कैलकुलेशन क्वेश्चन है, इसको लॉजिक से भी कर सकते हैं एक मेथड से, वो भी मैं दिखाऊंगा। पहले कैलकुलेशन वाला पार्ट कर लेते हैं। आपको पूछा है कि एक्स वीक एक्स डेज एक्स आवर्स एक्स मिनट्स और एक्स सेकंड्स में नेट नेट कितने सेकंड्स हुए सब मिला के, तो उसको क्या करना पड़ेगा, सारे को सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, एक्स वीक्स है, एक्स डेज है, एक्स आवर्स है, एक्स मिनट्स है और एक्स सेकंड्स है। अब इन सबको सेकंड्स में लाना है, सबको ऐड कर देंगे सेकंड में कन्वर्ट करके। तो ये वीक को कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक्स इंटू 7 नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई किया, फिर नंबर ऑफ आवर्स से मल्टीप्लाई किया, फिर आवर को मिनट में कन्वर्ट किया, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट किया। इसी तरह एक्स इंटू 24 इंटू आवर इंटू मिनट इंटू सेकेंड, फिर ये हो जाएगा एक्स इंटू मिनट इंटू सेकेंड, एक्स इंटू सेकेंड, ये तो एक्स है ही। सबको जोड़ेंगे, अपना आंसर सिंपली आ जाएगा ये वाला डी आंसर। तो आप लोग इंटू करके देखेंगे, इंटू करने का भी सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हो कि जितना 60 इंटू 60 है ना, उसको एक साथ ऐड कर लोगे तो सिंपल हो जाएगा। जैसे कि इसको करोगे यदि आप पहला 3 को, तो क्या आएगा, 3600 60 इंटू 60 इंटू एक्स प्लस 24x प्लस 24 इंटू 7 यानी कि 140 168 एक्स इज इक्वल टू 3600 इंटू 180 192 तो 193 एक्स। ठीक है, और प्लस ये दो बचा ही अपने पास, 61x बचा ही है। अब इसको मल्टीप्लाई आप लोग कर सकते हो, अगर कर सकते हो तो आपका आंसर ये आ जाएगा, मैथ करके देख सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया लेबरियस मेथड, ये लेबर से सॉल्व करने से आ जाएगा। अब लॉजिक से देखते हैं, मेथड टू एक लॉजिक से एलिमिनेशन से कैसे निकाल सकते हैं। अब देखिए, अगर आप इतना समझते हो कि एक आवर में 3600 सेकंड होता है, तो आप इतना समझिए कि ये ऑप्शन कितना लिखा हुआ है, 11500 लिखा हुआ है। तो अगर 3600 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 36,000। तो अगर एक दिन भी हम लोग गिन लें ना, तो वो इससे ज़्यादा सेकंड देगा। तो ये ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो गया, इस वाला। अब इन दोनों ऑप्शन में देखिए, इन दोनों ऑप्शन में क्या है, लास्ट में यहाँ जीरो है, लास्ट में 1 है। अब देखिए यहाँ पे एक एक्स अकेला तनहा बैठा है, और बाकी सब में जीरो 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 है। बिना मल्टीप्लाई अगर आपको जोड़ने अगर सॉल्व करोगे देखोगे तो सब में जीरो 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 है, माने लास्ट में इनका यूनिट डिजिट में जीरो आएगा और लास्ट में 1 बचेगा। तो आप मल्टीप्लाई नहीं भी करना चाहो तो लॉजिकली भी आप देखोगे इसका आंसर यही होना चाहिए, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता। और यहाँ पे लास्ट में जीरो है तो यहीं पे लास्ट में 1 है, तो ये आंसर होना चाहिए। मल्टीप्लाई करोगे तो यही आंसर आएगा। तो इसलिए आप शॉर्टकट सीख गए। ठीक है, आज हम लोग एक स्पेशल है कि हम लोग सिक्स क्वेश्चन भी, छठा क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। 5 क्वेश्चन का प्लान था, लेकिन आज छठा क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। तो एस्पिरेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि पी क्यू आर एस टी यू एक फैमिली है जिसके 6 सदस्य का नंबर दिया है पी क्यू आर एस टी यू। अपने को उनमें कुछ रिलेशंस बताए फैमिली मेंबर्स के बीच में। अपने को बताना है कि इस रिलेशन के आधार पर दो कपल्स हैं, और हमें को बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो इस गिवन इन्फॉर्मेशन के अनुसार अगर हम लोग फैमिली ट्री बनाएंगे तो क्या क्या गिवन है कि पहला है आर इज द स्पाउस ऑफ क्यू, ये कपल एक तो पता है अपने को। यू इज द मदर ऑफ टी, तो यू इज द मदर ऑफ टी। उसके बाद बताया एस इज द डॉटर ऑफ यू, यू इज द मदर ऑफ टी एंड एस इज द डॉटर ऑफ यू। तो टी एंड एस जो है वो दो सिस्टर्स हो गए। उसके बाद पी, पी डॉटर इज टी, तो पी जो है यू का मैंने स्पाउस हो गया, पी डॉटर इज टी। उसके बाद बताया आर इज द सन ऑफ, मैंने आर सन इज पी, तो पी जो है वार का सन हो गया, तो पी इज मेल, यू इज फीमेल। अपने को आर और क्यू का जेंडर नहीं पता, जेंडर अपने को इनका क्वेश्चन मार्क है। अपने को ये पता है कि टी और एस उनके ग्रैंड डॉटर्स हैं, तो टी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू, इज द आंसर डी, ये सही है। क्योंकि इसमें अपने को क्यू का जेंडर नहीं पता, तो अपने ये नहीं बोल सकते क्यू ग्रैंड फादर है। जेंडर नहीं पता तो ये भी नहीं बोल सकते ग्रैंड मदर है। आर मदर है ये भी नहीं बोल सकते क्योंकि आर का जेंडर नहीं पता। इसलिए सबसे करेक्ट आंसर डी है, दिस इज इट। तो ये अपना सॉल्यूशन हो गया। तो ये था फ्रेंड्स आज का 6 क्वेश्चन। ये हमने 6 क्वेश्चन इसलिए किया क्योंकि हमें प्रीलिम्स एग्जाम में
जो सीसैट का पेपर आता है उसमें एग्जैक्ट 50 क्वेश्चन नहीं है, 52-53 क्वेश्चन होते हैं। तो एक एक दिन 2 दिन हम लोग को 6-6 क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो आज बाकी क्वेश्चन थोड़े इजी थे, इसलिए मैंने आज 6 क्वेश्चन कर लिया। आई होप आपको बेनिफिट लगा हो इस सेशन से। कैसा लगा फीडबैक शेयर कीजिए और चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब शेयर कीजिए। और एग्जाम के लिए एंजॉय करके पढ़िए, सीसैट इसी तरह इजीली हो जाएगा। कुछ हम लोग सेशंस और करेंगे सीसैट कॉन्सेप्ट के ऊपर आफ्टर दिस क्वेश्चन, जिसके बारे में आई श्योरली लेट यू नो। तब तक के लिए मस्त पढ़ाई कीजिए, एंजॉय कीजिए। बेस्ट विशेस फॉर एग्जामिनेशन।